जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्ञान सागर प्रणीत में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे, उसके बाद आपको लाइक और शेयर करना है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सब्सक्राइब है। प्लीज़ वीडियो को देखो और लाइक और शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। आज का प्रसंग सुनने के बाद में निश्चित ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है लक्ष्मण के जीवन का वो राज जिसे भगवान श्री राम स्वयं भी नहीं जानते थे। दोस्तों देखिए, लक्ष्मण जी ने वनवास के काल में न तो 14 वर्ष तक भोजन किया था और ना ही 14 वर्ष तक वो सोए थे। आखिर इसके पीछे वो कारण क्या था, वो रहस्य क्या था, जो कि लक्ष्मण जी ने न 14 वर्ष तक भोजन किया और ना ही 14 वर्ष तक वो सोए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं। देखिए, जिस समय पर रावण का वध करने के बाद में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वापस अयोध्या में आ जाते हैं, तो एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे। तब तक अगस्त्य मुनि का आगमन होता है और भगवान श्री राम और अगस्त्य मुनि के बीच में लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ जाता है। तो भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि से कहने लगे कि मैंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध कर दिया है और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिका जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा है। तो दोस्तों, अगस्त्य मुनि कहने लगे कि इसमें तो राम कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर था इंद्रजीत, जिसे लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं मार सकता था। उसका वध लक्ष्मण ने ही किया है। दोस्तों, जब अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण जी की बड़ाई भगवान श्री राम के सामने की तो भगवान श्री राम को बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई अपने अनुज लक्ष्मण जी की बड़ाई को सुन करके। लेकिन मन में एक अचंभा सा भी हुआ कि अगस्त्य मुनि ने कहा था कि लक्ष्मण के अलावा इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था। तो भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा, ऐसा क्यों, जो केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकते थे, उनके अलावा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। दोस्तों, अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान मिला हुआ था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो न उसने भोजन ग्रहण किया हो, और ऐसे केवल लक्ष्मण ही थे जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास के काल में न तो सोए थे और न ही भोजन ग्रहण किया था। दोस्तों, अगस्त्य मुनि की बात सुनकर भगवान श्री राम अचंभे में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, लक्ष्मण, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं तो तुम्हें प्रतिदिन भोजन देता था, क्योंकि जो भी भोजन आता था उस भोजन के 3 हिस्से हुआ करते थे और एक हिस्सा मैं प्रतिदिन तुम्हारे पास भेजता था, और मैं सुन रहा हूँ कि तुमने 14 वर्षों तक भोजन ही नहीं किया। इसके पीछे क्या राज है, जरा मुझे भी बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने 14 वर्षों तक भोजन किया या नहीं किया। यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और जो भोजन मैं तुम्हें देता था ग्रहण करने के लिए, वो भोजन फिर कहाँ जाता था। दोस्तों, अगस्त्य मुनि कहने लगे, यदि प्रभु आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ये सारी बात आप लक्ष्मण जी से ही पूछ लो, ये आपको सत्य बताएंगे तो शायद आपको इनकी बात पर भरोसा हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, तुमने 14 वर्षों तक भोजन क्यों नहीं किया। दोस्तों, भगवान श्री राम की बात को सुनने के बाद में लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनो। दोस्तों, भगवान श्री राम की बात सुन करके और लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया, 14 वर्षों का जो वनवास था उस समय में आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए हुए आप लोगों की रक्षा में रहता था। मैं हमेशा कुटिया के बाहर 24 घंटे पहरा देता रहता था। एक बार निंद्रा देवी ने मेरी आंखों को सताने की कोशिश की तो मैंने उसको बाणों से भेद दिया, तो निंद्रा ने हार मान ली और मुझसे कहा, ठीक है, आज के बाद में मैं आपके पास भटकूंगी भी नहीं और मैं आपके हिस्से की नींद किसी और को दे दूंगा। तो मैंने निंद्रा देवी से कहा, आप मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दो। दोस्तों, इसी वजह से उर्मिला वनवास के 14 वर्षों के समय में हमेशा सोती रही। दोस्तों, लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया, जब भी मैं फल फूल लेकर के आता था तो आप उसके 3 भाग किया करते थे। आप एक भाग मुझे देकर के कहते थे, लक्ष्मण लो, इन फलों को रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा,
फिर मैं बिना आपकी आज्ञा के उन्हें कैसे खाता। भैया मैंने तो उन फलों को आज भी संभाल के रखा हुआ है। तो भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण यदि तुमने वो फल रखे हैं तो वो फल हैं कहाँ। दोस्तों लक्ष्मण जी कहने लगे, वो सारे फल चित्रकूट की उस कुटिया में हैं जहाँ पर मैं उनको रखता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे फल यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है लक्ष्मण, यदि तुमने वास्तव में वो फल नहीं खाए हैं, यदि वो फल रखे हुए हैं तो तुम मुझे वो फल दिखाओ कहाँ पर हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की आज्ञा पाने के बाद में लक्ष्मण जी ने उन सारे फलों को कुटिया से निकाल करके और दरबार में ला करके रख दिया। जब भगवान श्री राम ने उन सारे फलों को देखा तो अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, लक्ष्मण इन फलों की गिनती करो। दोस्तों जब भगवान श्री राम ने उन दोनों की गिनती करवाई तो उसमें से 4 दोने कम थे। तो भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण इसमें 4 दोने कम हैं, इसका मतलब यह है कि तुमने 4 दिन भोजन किया है। दोस्तों भगवान श्री राम की बात सुनने के बाद में लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं भैया ये 4 दोने कम इसलिए नहीं है कि मैंने भोजन किया है, ये 4 दोने कौन से कम है आप जानना चाहते हो तो सुनो। तो दोस्तों लक्ष्मण जी कहने लगे, देखिए भैया जिस दिन वन के लिए हम लोग गए थे वो दिन सुबह का था और आपने उस दिन सारे दिन भोजन नहीं किया था। तो जब भोजन आपने नहीं किया तो आपने भी मुझे दोना नहीं दिया, और जब आपने मुझे दोना नहीं दिया तो फिर मैं उस दोने को संभाल के कैसे रखता। पहला दोना वो कम है। अब भैया दूसरे दोने के बारे में सुनो। जब आप चित्रकूट में थे तो मैं आपके चरणों की सेवा में था, और भैया भरत जिस समय पर आपसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने पिताजी की मृत्यु का समाचार जब आपको दिया था, और आप पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद में आप दुख में इतने लिप्त हो गए थे कि उस दिन सारे समय आपने भोजन नहीं किया। जब आपने भोजन नहीं किया तो आपने दोना मुझे भी नहीं दिया, और जब दोना आपने मुझे नहीं दिया तो फिर मैं उस दोने को संभाल के कैसे रखता, इसलिए दूसरा दोना वो कम है। अब भैया तीसरे दोने के बारे में सुनो। जिस दिन आप मृग को मारने के लिए गए थे उस दिन सीता माता के आदेशानुसार मैं भी आपको देखने के लिए आपके पीछे पीछे गया था और एक रेखा खींच गया था। जब हम और आप वापस लौट करके आए थे तब तक सीता माँ का हरण हो चुका था, और उस दुख में आपने सारे दिन भोजन नहीं किया था। तो जब आपने भोजन नहीं किया तो आपने वो दोना मुझे भी नहीं दिया, और जब वो दोना आपने मुझे नहीं दिया तो फिर मैं उस दोने को संभाल के कैसे रखता। तीसरा दोना भैया वो कम है। अब चौथे दोने की बात सुनो। भैया जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी उस दिन भी सुबह का समय था और मैं आपकी गोदी में पड़ा हुआ था। उस दिन भी पूरे समय आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर आपने मुझे भी नहीं दिया क्योंकि मैं तो आपकी गोदी में बेहोश पड़ा हुआ था। तो फिर भैया मैं उस दोने को संभाल के कैसे रखता। चौथा दोना वो कम है। दोस्तों 14 वर्षों के काल में दोने 4 कम नहीं थे दोस्तों, दोने 7 कम थे। 4 दोनों का हिसाब तो लक्ष्मण जी ने दे दिया, और 3 दोनों का समय भगवान श्री राम के पास पहले से ही था, क्योंकि जिस समय पर पुल का निर्माण हो रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे थे, और उन्होंने 3 दिन तक वो भोजन नहीं किया था। तो वो खुद ही समझते थे कि जब 3 दिन भोजन मैंने नहीं किया है तो लक्ष्मण जी ने भी 3 दिन तक भोजन नहीं किया है। इस प्रकार से दोस्तों लक्ष्मण जी ने सारे दोनों की गिनती कराई तो भगवान श्री राम की आंखों में दोस्तों आंसू निकलने लगे और कहने लगे, लक्ष्मण मैं तो तेरा रेडी हो गया। ये तो मैं जानता था कि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोए हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुमने मेरी रक्षा के लिए 14 वर्षों तक भोजन भी नहीं किया है। लक्ष्मण मैं तुम्हारा रेडी हूँ, अब ये ऋण तुम्हारा मैं कैसे चुकाऊंगा। जाओ मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि तुम द्वापर युग में बड़े भाई बन करके आओगे और मैं छोटे भाई के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। दोस्तों भाई हो तो ऐसा जो भाई के लिए कुर्बान हो जाए। भाई वो नहीं कहलाता जो भाई से छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ता है, झगड़ता है, परिवार में कलह करता है। दोस्तों भाई बनना है तो राम लक्ष्मण की तरह बनिए, उन जैसे संस्कार अपने अंदर डालिए, उनके आदर्शों पर चलिए, तो जीवन में सदा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों यदि ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।